आज का वीडियो है कवि परिचय, क्लास 12 और क्लास 10th दोनों में ही आएगा। ठीक है, और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। ठीक है, तो कवि परिचय जो होता है वो जीवन परिचय जो भी होता है इसमें पूछा जाता है रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, और काव्यगत विशेषताएं में आता है भाव पक्ष और कला पक्ष। एक अपन याद करेंगे कवि परिचय में तुलसीदास जी का एक याद करेंगे, और उसके अलावा चार और भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसी में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और कैसे याद करना है ट्रिक द्वारा जिससे हमारे सारे के सारे कवि परिचय खत्म हो जाए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम अपने को लेना है रचनाएं, और रचनाएं जो होगी वो अपने को लर्न कर लेनी है। किसी की भी रचनाएं हैं उसको लर्न कर लो डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, तो इनकी रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें बली शब्द आता है, तो बली वाली रचनाएं किसकी होंगी? तुलसीदास की। ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर एक और मैंने विनय पत्रिका और जानकी मंगल, ऐसे 5-6 हमने लिख दिए यहाँ पे, कोई 2 या 3 याद कर लेनी है पेपर के लिए। ठीक है, अगला आ रहा है काव्यगत विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से हम याद करा रहे हैं, ट्रिक है, देख लेना, हो जाएगी याद। तो भाव पक्ष में किसको लेना है देखना, ट्रिक लगा रहे हैं। भाव पक्ष में किसको लेना है, तो सबसे पहले रस को ले लेना। ठीक है, किसी का भी भाव पक्ष आ जाएगा, यही पॉइंट हमें लिखना है। कला पक्ष आ जाएगा तो यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, करेक्ट, और कुछ याद नहीं करना। तो भाव पक्ष में याद रखना है, रसों को याद रखना है। ठीक है, और वैसे ही पता है जो कविता होती है, कविता की मेन जो चीज़ होती है वो होती है रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कविता में। ठीक है, तो हमें उसी से याद रखना है कि रस जो है ना वो केवल रस किसके में चला जाएगा? भाव में, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं रसों से। ठीक है, तो इसमें बोल देंगे रसों का प्रयोग, कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में रसों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, ऐसा पूरा पॉइंट बना देंगे। यहाँ पे मैं ट्रिक बनाइए। अगला पॉइंट, तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, राम भक्ति शाखा के कवि थे। अगला, ये सबके में अपन जोड़ सकते हैं भक्ति भावना, मतलब इनके काव्य में ऐसे लिख देंगे, इनके काव्य में भक्ति भावना बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अगला, जितनी भी है ना समाज से संबंधित है, समाज के भले की जो भी चीज़ होती है वो भाव पक्ष में आती है। ठीक है, अगला, इन्होंने समाज सुधार, ये एक तरह से समाज सुधारक भी थे और समाज के लिए कार्य करने वाले भी थे। अगला, जो समाज सुधारक होता है वो देश प्रेम की भावना भी उसके काव्य में होती है। तो अगला पॉइंट बना देंगे, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में देश प्रेम की भावना को भी दिखाया है। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण होता है, सब में आता है, प्रकृति चित्रण। तो बोल देंगे इनके काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ऐसे पॉइंट बना देंगे। अगला, शोषण का विरोध, मतलब इन्होंने अपने काव्य में शोषण का विरोध किया है। तो इस प्रकार से अपना भाव पक्ष क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, जिसमें अपनी भावनाएं जुड़ी होती है। किसी का भी भाव पक्ष आए यही छाप देंगे। अगला है कला पक्ष। तो कला पक्ष में याद रखना है कि हमने बोला था रस इसमें चले गए, तो कौन कौन बचा? छंद बचे, अलंकार बचे, तत्सम बचा, तद्भव बचा। वो किस में आ जाएगा? कला पक्ष में आ जाएगा। तो हम बोल देंगे छंद से कैसे पॉइंट बन जाएगा कि इन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया है अपने काव्य में, और नाम देना हो तो नाम दे देना कि दोहा और चौपाई का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, अगला अलंकार, अलंकार से पॉइंट कैसे बन जाएगा? इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अगला पॉइंट बनना है कि इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है कि इनके काव्य में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, और मेन एक मिलता है भाषा शैली। भाषा शैली की ट्रिक याद रखना, कला पक्ष के अंदर भाषा शैली आती है। ठीक है, तो भाषा शैली से क्या याद रखना कि भाषा से पॉइंट बन जाएगा अपने कि इनके काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है, ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा कैसी है? सरल भाषा है। अरबी और फारसी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है, ये भी इसमें हम पॉइंट बना सकते हैं। और शैली से हमें क्या याद रखना है कि इनके काव्य में वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि शैलियों का भी वर्णन मिलता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और भाषा शैली जो है ना वो लेखक परिचय में भी आता है। तो लेखक परिचय में जब भाषा शैली पूछा जाए तो भाषा में ये इस्तेमाल कर देना और शैली में ये इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है कि साहित्य में स्थान आए। तो साहित्य में स्थान की ट्रिक याद रखनी है कि तारीफ करनी, जो भी कवि या लेखक की बात बोली जाए उसकी तारीफ करो। और किस में तारीफ करनी है कि हिंदी साहित्य में उसने क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का कैसा स्थान है? अद्वितीय स्थान है। ठीक है, अगला, तुलसीदास जी कैसे कवि? एक संत कवि है, उनको संत कवि बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, मतलब हम क्या बोले? केवल हमें तारीफ करनी है, कोई भी कवि का नाम हो यही हम छाप देंगे। अगला है कि उन्होंने लोक मंगल रचनाएं की, मतलब लोक मंगल मतलब होता है समाज के कल्याण की रचनाएं की है। तो इस प्रकार से हमारा ये जीवन परिचय खत्म होता है जो कवि परिचय वाला है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें यही लिखना है, किसी का भी आए। और इंपॉर्टेंट और कौन कौन से हैं जिनको हमें केवल रचना याद करनी है, वो है ये तीनों की हमें रचनाएं और याद कर लेनी। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या होती है? मधुशाला और मधुबाला। रघुवीर साई की रचना क्या होगी? आत्महत्या के विरुद्ध और रास्ता इधर से है। और फिराक गोरखपुरी, इनकी रचना है गुले नगमा, रंगे शायरी और सरगम। हमें केवल रचनाएं याद कर लेनी है इनकी,
और कला पक्ष जो है वो हम यही लिख देंगे, भाव पक्ष जो है यही लिख देंगे, साहित्य में विस्तार यही लिख देंगे। ठीक है, बस रचना इनकी हमें पर्सनली याद कर लेनी है, और एक याद करोगे सारे निपट जाएंगे। ठीक है।